तो मोदी जी ने कह दिया है कि लोग अब बाहर नहीं जाएंगे, घर में गोल्ड कम लाएंगे, खाने में तेल कम खाएंगे, सड़कों पे तेल नहीं उड़ाएंगे और पेस्टिसाइड्स खाने में नहीं डलवाएंगे। वाह मोदी जी वाह। पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत उसको घटाए आधी कर दें। Now we all know that India is one of the biggest importer of oils, goods and gold that they buy from outside India and import to India. But export wise we are very less. Let's see what export says. हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से कम है। और कितना कम है? 120 बिलियन डॉलर। ये देखेंगे कि इंडिया का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट पिछले साल का 134 बिलियन डॉलर का था। गोल्ड 72 बिलियन था। ओवरसीज ट्रैवल में इंडियंस ने 31 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। वेजिटेबल ऑयल्स 19.5 बिलियन और फर्टिलाइजर्स 14.5 बिलियन। इंडिया को करीबन 8 बिलियन डॉलर का महीने का नुकसान हो रहा है। अब सोचिए, पहले ये नुकसान ऑलरेडी 10 बिलियन डॉलर का गैप चल रहा था, उस पर 8 बिलियन डॉलर और, यानी कि करीबन 18 बिलियन डॉलर का महीने का हमारा गैप आ रहा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में। Almost 11 lakh crore rupees has been evaporated from the Indian stock market। और यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कहती है कि रिटेल इन्वेस्टर ने उसको संभाल लिया हुआ है। दिस इज़ अ वेरी सीरियस सिचुएशन जहाँ पे FIIs यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंप्लाइंस हैं, PLIs हैं, स्कीम्स हैं, अपनी सब्सिडरीज हैं, वो यहाँ पे आसानी से नहीं मिलती और यहाँ पे जो करप्शन है वो बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि यहाँ पे कंपनीज जो है वो 2-3 साल तक सब कुछ फाइनलाइज करने के बाद भी अटकी रहती हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकलता, जिससे परेशान होकर वो यहाँ से मार्केट छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाती है। सेकंड बात आती है टेक्नोलॉजी की। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स होने के बाद भी हम AI से पीछे हैं। यहाँ पे और कंपनीज यहाँ पे AI बना रही है, चाइना जैसे अपने AI मॉडल्स बना रहे हैं। यहाँ पे हम खाली उसको यूज़ करना जानते हैं, उसको सिखा रहे हैं कि यूज़ कैसे होता है, बट यहाँ पे हम कुछ डेवलप नहीं करते, जिससे FIIs को लगता है कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है, जिससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ती है, यहाँ पे जो है अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। और यही रीज़न है कि हम लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ नहीं देख रहे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ नहीं देख रहे। छोटे छोटे जो हैं टेम्परेरी सॉल्यूशंस की, भाई वर्क फ्रॉम होम कर लो, ये यूज़ मत करो, वो यूज़ मत करो। अगर हम यहाँ पे जनरेशन ही नहीं करेंगे किसी भी चीज़ की, तो पैसा कहाँ से आएगा, डॉलर कहाँ से आएगा, कोई यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करेगा, और यहाँ पे डॉलर की ग्रोथ कैसे होगी? बचाने से नहीं होती, बढ़ाने से होती है। और यही फार्मूला हमारी गवर्नमेंट को अप्लाई करना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं एप्लीकेशन में आया है। और इसी की वजह से हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई बचा लो बचा लो। बचाना नहीं है भाई, बढ़ाना है, और इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। अगर आप रियल एस्टेट में भी हैं तो रियल एस्टेट में भी आप तभी बढ़ा सकते हैं जब आप उसमें डालते हो। जितना ज़्यादा आप डालेंगे, जितने अच्छे प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट करेंगे, उतनी ही ग्रोथ आपको मिलेगी। लेकिन अगर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता, और ये खाली गवर्नमेंट ही फिक्स कर सकती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी तो कुछ नहीं हो सकता।